नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका यूजी एडमिशन से रिलेटेड। रांची यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं ये सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उनका जो है एडमिशन प्रोसेस, यूजी एडमिशन प्रोसेस वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो क्या है अपडेट और इसके साथ में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ों पे अभी हम बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको यहाँ पे बताते हैं कि आरयू अंतर्गत मतलब रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है 33 कॉलेज आते हैं, 33 कॉलेज आते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है कि 33 कॉलेज जो है एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आता है। तो 33 कॉलेज जो है, एक मारवाड़ी कॉलेज भी, जेवियर कॉलेज भी, रांची वुमेंस कॉलेज भी, ये जितने भी कॉलेज हैं सब रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आते हैं। और इसमें 4 वर्षीय यूजी कोर्स चल रहा है। 4 वर्षीय यूजी कोर्स कहने का मतलब क्या है, FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत चल रहा है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग सभी जान रहे हैं जो 2020 में इम्प्लीमेंट हुआ है। और इसके साथ में हम इसमें बताएं कि ये जो 4 ईयर का जो कोर्सेज चल रहा है 33 कॉलेजेस में चल रहा है रांची यूनिवर्सिटी का, उसमें लगभग 40,000 सीटों पर एडमिशन चालू हो चुका है। मतलब 40,000 आप समझ सकते हैं 40,000 एडमिशन होनी है। तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन आपका होगा चांसलर पोर्टल के थ्रू से। चांसलर पोर्टल क्या है, अब यहाँ पर मैं क्लियर आपको कर दूं। चांसलर पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आपको सभी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो चांसलर पोर्टल जो है वहां पर से आपको जाना है चांसलर पोर्टल के वेबसाइट पे। वहां जा करके आपको क्या करना है, आपको फॉर्म डालना है। फॉर्म डालना है तो फॉर्म डालना है किसका, पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको वहां पर यूनिवर्सिटी चयन करना पड़ेगा जिस यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म भरने वाले हैं। एक साथ में डिफरेंट कॉलेजेस या डिफरेंट यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप भर सकते हैं, उसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर चलिए आपको मैं बात करूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं प्रॉपर उसी चीज में एक्सप्लेन कर दूंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाता है उसमें मैं क्लियरली डाल दूंगा ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। अभी मैं बात करने वाला हूं कि यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट का ये क्लियरिफिकेशन चाहिए था कि CUT के बेसिस पे होगा या फिर नॉन CUT के बेसिस पे होगा। तो हम आपको क्लियरली बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपका जो CUET के एग्जामिनेशन दिए होंगे, जिनके पास वैलिड मार्कशीट होगा CUET का, उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी जो है अधिकतर लोग नहीं दे पाए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था। और अधिकतर लोगों का है कि उनके पास में रिजल्ट नहीं आ पाएगा टाइम पे, तो उनके पास वैलिड मार्कशीट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका मेरिट बेसिस पे देखा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो CUT का एग्जाम नहीं दिए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं और मेरिट बेसिस में आपका एडमिशन हो सकता है। वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो वोकेशनल कोर्सेज में भी यही चीज निकल के आया है कि वोकेशनल कोर्सेज में क्या है कि वोकेशनल कोर्सेज में आपका कॉलेज जो है अपने स्तर से इंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता है, जो बड़े कॉलेजेज होते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल सी कॉलेजेज हैं उसमें जो है इंट्रेंस नहीं होता है, उसमें भी आपका क्या होता है, मेरिट बेसिस पे आपको लिया जाता है। यहाँ पर 2 तरह का आपका फॉर्म देखने को मिल रहा होगा, जॉब ओरिएंटेड जो आपका वोकेशनल है, और एक आपका जनरल कोर्सेस है जो कि आपका FYUGP 4 के अनुसार है। और इसमें अगर हम बात करें कि आपका स्नातक मास कम्युनिकेशन जो है उसका एडमिशन जो है 30 तक उसका फॉर्म फिलअप होगा, वो रांची यूनिवर्सिटी मोरेबादी कैंपस में जाके आपका उसका होगा। और आगे के साथ में हम बात करें कि जैसे कि अभी फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट क्या दिया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट डेट क्या दिया गया है, वो 19 जून दिया गया है। 19 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में क्या किया रहेगा, चांसलर पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में बताएं कि आपका जो है 19 के बाद में 23 को या उसके बाद में 1 सप्ताह के अंतर्गत में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके अनुसार फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अभी आपको किसी भी तरह का कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरना है। चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरिए, 500 रुपया उसका चार्जेस होगा। अगर उसमें किसी तरह का रिजर्वेशन होगा तो उसमें अप डाउन हो सकता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको कॉलेज नहीं जाना है, फॉर्म भर लिए,
उसके बाद में क्या करना है, वेट करना है कि आपका सिलेक्शन हो, मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो मेरिट लिस्ट में नाम कहाँ से दिखेगा आपको चांसलर पोर्टल में अपडेट दिखेगा, लेकिन लिस्ट कहाँ से दिखेगा, वो कॉलेज के वेबसाइट में दिखेगा जिस कॉलेज में कर रहे हैं। जिनका थोड़ा सा कम परसेंटेज है वो बैकअप लेके जरूर चलिएगा, जिनका कम परसेंटेज है। जिनका अच्छा खासा परसेंटेज है, कॉन्फिडेंट है, निकल जाएगा, अच्छी बात है। बैकअप कहने का सेंस क्या है कि अगर आप जैसे मारवाड़ी कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स के लिए भरे हैं, तो इंग्लिश ऑनर में कट ऑफ हाई जाएगा, 90 91 इस तरह का अगर जा रहा है, तो दूसरे कॉलेज का भी अगर मान लीजिए आपका 60% आया है तो दूसरे कॉलेज को भी देख लीजिए, वहाँ का भी फॉर्म भर लीजिए। यहाँ नहीं आया अगर मेरिट लिस्ट में तो उसमें नाम आ जाएगा, उसमें नाम आ जाएगा तो उसमें एडमिशन करा लीजिएगा। उसमें क्या होगा, आपका ईयर बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को खास आपको ध्यान रखना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि चांसलर पोर्टल खुल चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। वोकेशनल की बात करें या फिर नॉन वोकेशनल की बात करें, FY UGP की बात करें, फॉर्म चालू हो चुका है। 19 तारीख तक लास्ट डेट है, आप फॉर्म भर लीजिए। इन केस अगर सीट खाली रहता है, ठीक है, अगर सीट खाली रहता है तो आपका फॉर्म आवेदन 19 जून के बाद में खोला जाएगा, और नहीं तो फिर दोबारा खोला नहीं जाएगा। इस बात पे याद रखिएगा। तो फॉर्म जो है फॉर्म फिलअप कर लीजिए अगर एडमिशन चाहते हैं तो। और भी इससे रिलेटेड जो अलग अलग है, कौन सा कॉलेजेस है रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें खुल चुका है, उसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, सबका सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। एक प्लेलिस्ट में आपका एडमिशन 2025 बना हुआ है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में चांसलर पोर्टल का लिंक दिया हुआ है, और एक नया वीडियो भी आने वाला है आपके सामने जिसमें आपको दिखेगा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। इसी तरह के अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।